बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ फैसलाबाद विद कैश कुरैशी और एंकर पर्सन सरदार अमीन खान जतोई की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा पूरा मुल्क जो है कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज से नबर्द आज़मा है और इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़तरे की अलामत है, जिस तरह की हमें इतलात आ रही हैं हमारे हमसाया ममालिक से कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात की शरह बढ़ चुकी है। और हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है इस वक्त वो भी जहाँ पे 10 से 20 रेशो आती थी 100 के पीछे, अब वहाँ पे 50-50 की रेशो आ रही है। और यहाँ पर सबसे अलार्मिंग चीज़ जो ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स या हमारा जो एक तिब्बी निज़ाम है वो इस काबिल भी नहीं है कि इस पूरे सिस्टम को सह सके। तो इस सारे सिनेरियो पे आज बात करेंगे हम कैश कुरैशी साहब से। कैसे हैं कैश कुरैशी साहब? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त आपको पता है कि हमारे पास तो वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम इसका मुकाबला कर सकें। तो जिस तरह के लॉकडाउन और फिर आप जो बंदिश करने जा रहे हैं ईद उल फितर पे, तो क्या ये मुनासिब तरीक़ाकार है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें इस पे तशवीश तो बीइंग मुस्लिम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, ये खुदा की तरफ से भी अज़ाब हो सकता है। लेकिन हमें दुनिया में रहते हुए जो चीज़ें हैं उनको कंपैरिजन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वजह है, कोरोना कैसे कंट्रोल हो सकता है और कैसे ये ज़्यादा बढ़ेगा और इसका तदारक कैसे हो। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पूरी दुनिया में जो है सही तौर पे इसका तदारक करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। मैं मुकम्मल तौर पर इनको मुस्तरद करता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया बीइंग पाकिस्तानी, मैं अपनी हुकूमत को भी कहता हूँ कि ये आपको रिव्यू करना होगा, सोचना होगा। इतने बड़े थिंक टैंक होते हैं, इतने मशीर होते हैं, इतने वज़ीर होते हैं, मुझे नहीं। अब लॉकडाउन का मकसद क्या है? आवाम को बचाना, बेशक, ठीक है। अब बचाना किस तरह है? अब देखें, अगर सारा पाकिस्तान लॉकडाउन हो जाएगा तो वो घरों में बैठ जाएगा। ऐसा ही है। वो देखें, हमारा तो माहौल बड़ा कंजस्टेड है। हाँ जी, वो घरों में, गलियों में, बाज़ारों में बच्चे खेलेंगे, घरों में एक घर में 10-10 लोग होंगे, तो वो भी तो ख़तरा है। क्या भाई को भाई से ख़तरा नहीं है? क्या एक बेटे को अपने बाप से नहीं है? एक पोते को अपने दादे से नहीं है? अगर है तो फिर प्लान तो ऐसा करना चाहिए जिससे घर में भी तादाद कम से कम हो, बाज़ार में भी कम से कम हो और डिवाइड हो। तो मेरे समझाएं कौन कैश साहब? नहीं, मैं हुकूमत की बात देखें, मैं पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तमाम इसी डगर पे चले हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इनका मकसद क्या है, सिनेरियो क्या है। देखें, मैं समझता हूँ लॉकडाउन का मकसद यही है ना कि भीड़ ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, लोग कम से कम एक दूसरे से मिलें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अदारों की टाइमिंग को बजाय कम करने के बढ़ा दें। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना आया है, मेरी एक ही बात रही है कि ये कम करना मुनासिब नहीं है। आप वर्कर्स की तादाद बढ़ाएं, हुकूमत पाबंद करे अदारों को, हुकूमत पाबंद करे प्राइवेट अदारों को, हुकूमत पाबंद करे शॉपकीपर्स को कि अपने काउंटर बढ़ाएं आप, और अपना जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद हो। आप जब काउंटर बढ़ाएंगे, जब टाइमिंग बढ़ाएंगे, एक बैंक है उसमें 8 घंटे है टाइमिंग, तो लोगों को रश पड़ता है, लाइनें लगी हुई हैं कि यार फिर बंद हो जाना है। अगर वही टाइमिंग आप 14 घंटे कर दें, आप 12 घंटे कर दें, तो लोगों को पता होगा कि नहीं यार इजीली हम ईशा के बाद भी जाकर करवा लेंगे। जो सेव, हर बंदा अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता है, हर बंदा सिक्योर रहना चाहता है, हर बंदे को ज़िंदगी से ज़्यादा, जान से ज़्यादा कौन सी चीज़ अजीज़ है। तो जब टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आसानी से
उसको अवेल करेंगे और अपने आप को भी सेव करेंगे और काम पे भी जाएंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में कैश सब गुर्बत आम है, हमारा जो मुल्क है इस वक्त सफ़र कर रहा है, हर चीज़ से माशी सूरत हमारी बहुत दिगरगू है। तो इस जैसे मुल्क में 9 से 6 कारोबार की बमुश्किल 5 दिन इजाज़त दी गई थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि 2 या 3 तारीख से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा। आपकी इंटरसिटी बसेज, आपका जो जिसे कहते हैं कि आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकेंगे, तो ये सारा कैसे करेंगे, किस तरह से सारा? मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही बात है कि ये ट्रांसपोर्ट ईद वाले दिन भी पाबंद होना चाहिए कि ईद वाले दिन भी आप खुली रखेंगे। आपको काम दुरानिये को बढ़ाना होगा, फिर रश कम होगा। दुरानियाँ कम करने से रश कम नहीं होगा, रश कम नहीं होगा, रश ज़्यादा होगा। किताबों में, कानून में आप अमल दरामद करा रहे होंगे, जी बहुत अच्छा हो गया, लॉकडाउन हो गया, बच गए हम। नेवर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप कैसे कौम को किसी को समझा सकते हो इतने हाई लेवल पे? आपके मुल्क में इतनी तालीम नहीं है, आपके मुल्क में आप अपनी रेशो देखें ना कि शराखानगी क्या है, और फिर आप फेसबुक पे आप अवेयरनेस नहीं आप दिला सकते, कौम को शऊर इस तरह नहीं दिला सकते जब तक आप उसको तालीम ना दिलवाएं। अगर आपने अपने अवाम तक रसाई हासिल करनी है, हर तक पैगाम पहुंचाना है, तो फिर ही आपको उस पर अमल दरामद नजर आएगा ना। अच्छा, अब इसका हल ये है कि आप टाइम बढ़ाएं। आप खुदारा, मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ, मैं अपने वज़ीरों मशीरों को कहना चाहता हूँ, मैं अपने जो भी हुक्मरान आपस में मशीर, हमारे MNAs, जो भी ये बात सुन रहा है तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ, मुक़्तदर अदारों तक पहुँचाएँ और इस पर अमल करें। आप लकीर के फ़कीर मत बने, आप दुनिया को फॉलो मत करें, दुनिया आपको फॉलो करे। आप इसको मैनेज करें, आप दुनिया के लिए मिसाल बने, आप दुरानियों को बढ़ा दें, आप रात को कम करें, आप 16 घंटे यूज़ करें, आप उस पर फोकस कर दें, उस पर लगा दें कि यार 60 साल की उम्र के लोग इतनी टाइमिंग में आएंगे, 40 साल के लोग इतनी टाइमिंग में आएंगे, या ये कर दें कि ख़वातीन इस टाइम से इस टाइम तक अदारों को और शॉपिंग को जा सकती हैं, और मर्द जो हैं वो इतनी टाइम से इतने टाइम, ये फ़िक्स कर दें। इस पे मैनेज कर दें कि औरतें 8 घंटे घर में हो तो मर्द ना हो घर पे, और मर्द घर पे हैं तो औरतें ना हो घर पे। यानी कि इस तरह मैनेज करें कि रश कम से कम हो। बुज़ुर्ग जवान घर पे हैं तो बुज़ुर्ग ना हो घर पे, यानी कि कोई ना कोई सफ़र में हो, कोई अपने घर में हो, कोई बिस्तर पे हो, तो फिर ये रश कम होगा। लेकिन कैश कैसा जिस तरह की हुकूमत रिस्ट्रिक्शन करने जा रही है, अब ये बाकायदा एक लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट आप समझ लें हमारे बिल्कुल दाने पे खड़ा है, तो जो अभी लग चुका है समझ लें। तो इस सारे सिनेरियो में ये जो अगले 10-12 दिन है, आपको पता है ईद उल फितर का रश होता है, लोग एक दूसरे से मिलाने के लिए जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, लेकिन अब आप सारे का सारा स्ट्रक्चर ही बंद कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? किस तरह से आप कंट्रोल कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को? मैं कह रहा हूँ ना कि विजन जब चाहता है, जब एक पाकिस्तान में लॉकडाउन बहुत कम हुआ है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैं इस पे इमरान खान साहब को दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जब सिंध सारा लॉकडाउन कर दिया पीपल्स पार्टी ने, तो खान बार बार कहते रहे कि नहीं, हमने लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना। 18वीं तरमीम की वजह से बुज़दार साहब ने भी अपना लॉकडाउन किया, KPK ने भी किया, लेकिन बीइंग वफाक इमरान खान साहब ने लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया और कम से कम लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन करने के बाद उन्होंने फिर फूड को खोला, लाइफ स्टॉक को खोला, ये जो मशीनरी है, जो गाड़ियाँ चलती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। आपका वजीर उठता है वो कहता है कि जी आप औरतें जो है वो शॉपिंग कर लें जी, जल्दी जल्दी हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। आप रश को तो खुद बढ़ा रहे हैं, आप बीमारी को तो बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से आपके साथ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लॉकडाउन की बजाय दुरानियाँ बढ़ाएं। आप बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे थे कि जिस तरह कि आपने कहा कि अगर मिसाल 4 काउंटर है तो आप 6 काउंटर बनाएं, 8 काउंटर बंद करें वहाँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। और हाँ जी, आप DCO साहब को बताएं कि ये हमने अमल दरामद कराना है, और वही शॉप खुले जो अपने काउंटर बढ़ाए। हर शॉप का हदूद अरबा हो, उसका लिया जाए कि ये इतने बाई इतनी की शॉप है, इसमें इतने काउंटर होने चाहिए। जब काउंटर बढ़ जाएंगे रश होगा ही नहीं। आप बैंक में चले जाएं, आप काउंटर डबल कर दें, रश होगा ही नहीं। आप ये यानी कि कह लें कि आप, हाँ आप ये कह सकते हैं आपने 4 घंटे बढ़ा दिए, पहले 8 घंटे सिर्फ पेमेंट ऑनलाइन करवाने वाला जाएगा जी, लेने वाला नहीं जाएगा। बाद के 4 घंटे कैश लेने वाला जाएगा जी।
इस तरह कोई डिवाइड कर दें चीज़ें, कोई काम डिवाइड कर दें ताकि लोग उस पर देखें। हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इस पर सर्च भी किया है। आपने फूड को खोला, आपने होटलिंग को पार्सल के लिए खोला, आपने जो ट्रांसपोर्ट की मशीनरी है, उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनको खोला और बड़ी यानी कि ना एक पॉइंट बाय पॉइंट टारगेट करके आपने शॉप्स खोलने की इजाज़त दी जहाँ पे रश कम होता है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके बगैर कुछ चीज़ें नहीं चल पाती। आवाम भी तो नहीं समझ रही, क्या आवाम भी तो इस हवाले से आवाम मजबूर है। देखें, आवाम मजबूर है जीने के लिए, जो है मईशत सबसे ज़रूरी है। जीने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है आपका कि आप काम पे जाएं, अपने बच्चों को कुछ ला के दें, उन्हें रोज़गार पे जाना है। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि उनके रोज़गार को मौके दें, उनकी टाइमिंग सेट करें, फिर SOPs पर अमल करें। आप उनके लिए SOPs ऐसे बनाएं कि उनके लिए डेली बेस पे जो मज़दूर हैं वो काम पे जा सकें, वो कमा के ला सकें, अपनी अपनी टाइमिंग में रहकर हर बंदा अपना काम कर सके। तो जब एक पाकिस्तान है तो सबके लिए एक जैसी सहूलियात होनी चाहिए। तो मेडिकल वाले कमा रहे हैं, फूड वाले कमा रहे हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो किधर जाएं? वो किधर से लेके आ जाएं? ये 12,000 में, ये 3 माह बाद 12,000 में कोई सरवाइव तो नहीं करता ना। तो फीसें देनी पड़ रही हैं, आपको जो खाना है वो अपने खाना है, आपके जो मुलाजिम उनको अपने पे देनी है, तो सरवाइव कहाँ से करें? ये मईशत, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मईशत कोरोना से बड़ा कोरोना होगा अगर मईशत बैठ गई तो इमरान खान को लीड करनी चाहिए। वो वाकई लीडर हैं, रियल लीडर हैं, और उनको दुनिया को बताना चाहिए कि ये लॉकडाउन करने से नहीं, ये दुरानियाँ बढ़ाने से इसका मसला हल होगा। और सादा सी बात है, सिंपल सी बात है, ये क्यों नहीं समझ आ रही? मेरी नहीं समझ, मेरे समझ, मैं ये बात समझने से कासर हूँ। आप अपनी हुकूमत डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो दौरानिया है इसका बढ़ाया जाए। नाज़रीन, ये बड़ी प्यारी बात पे इस बुक से नोट पे ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि जितना ये जो लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर चाहे जाए कि ये लॉकडाउन किया जाए, हम क्यों ना ये कर लें कि हम अपने टाइमिंग्स को बढ़ा लें, अपने सारे जो अमूर हैं उसको जो इस तरह से निपटाएँ कि जो रश है वो कम से कम हो और आवाम के लिए सहूलियात पैदा हो सकें। और आवाम जो एक पहले ही मीशत की चक्की में पिस रही है, उसको जो कम अज़ कम ये जो एक जिसे कहते हैं रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं, ये कम अज़ कम वो एक सहूलत में हो कि वो अपना आसानी से जाके अपना काम कर सके और अपने बच्चों का जो पेट पाल सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और कैश क्रैशी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।